5 साल का अगर आंकड़ा निकालेंगे विराट कोहली का, 30 का औसत भी नहीं है। इंडिया के लिए नाम कमाने के लिए और खुद के लिए काम कमाने के लिए भूखे ऐसे खिलाड़ियों की ज़रूरत है। देखिए, सुपरस्टार कल्चर भारत को नहीं चाहिए, भारत को चाहिए टीम कल्चर। गौतम गंभीर को वो निर्णय लेना होगा, भाई आपके पास वो कमिटमेंट नहीं, हमें चाहिए कमिट। भारतीय टेस्ट टीम के लिए आप वापसी नहीं कर सकते। कब हुआ था विराट कोहली डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए? महान सचिन तेंदुलकर खेल गए, जो रिटायर भी हो चुके हैं। हम देखते हैं कि कितने लोग खेलते हैं और उसी से आपको पता चलेगा। उसके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 10 सालों से घर पे रही है, लेकिन इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने उसे अपने नाम वापस किया है। साक्षात सनी जी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। सनी सर, ओवरऑल जब आप इस सीरीज को देखेंगे, कैसा लगा? पहला मैच जीतने के बाद जितनी अपॉर्चुनिटीज थी, काफी बार सिर्फ कैचअप ही कर रहे थे। जी बिल्कुल। और अगर आप देखें कि देखिए, मैच जीतने के लिए हमेशा लोग कहते हैं कि 20 विकेटें लेनी ज़रूरी है, पर 20 विकेटों का साथ देना चाहिए रन्स में। अगर रन्स आपके पास है नहीं तो आप 20 विकेट लेकर क्या कर सकते? कुछ नहीं। इतनी बार ऐसा हुआ है कि आपने 20 विकेटें ले ली है, पर अगर आप चौथी पारी में खेल रहे हैं तो फिर आपकी अगर बल्लेबाजी हाथ ऊपर उठा के नहीं बोलती कि हम करेंगे जो भी है 150 रन, 200 रन, 250 रन अगर करने हैं, तो फिर आप मैच नहीं जीत सकते। तो ये एक अच्छा एक अंग्रेजी में ये कहावत है कि बॉलर्स विन मैचेस। ये ठीक है, नहीं, अ टीम विन्स मैचेस, और वैसा हुआ नहीं। हमारे बॉलर्स ने, खास करके जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज ने जो बॉलिंग की है ना, वो अप्रतिम है, बेहतरीन गेंदबाजी है। पर हमारे बल्लेबाजों ने, जिनका बॉलर से भी बड़ा नाम है, उन्होंने खास कुछ किया नहीं है, और इसी की वजह से आज ये परिस्थिति है। आप देखेंगे कल भी जिस तरह से हमारे बल्लेबाज आउट हुए। टेस्ट मैच खेल रहे, टेस्ट मैच के लिए आपको कोई तकनीक होनी चाहिए। आप ये नहीं सोच सकते अरे भाई मेरा नंबर आएगा, ये पिच ऐसी है वैसी है। तो इसी के लिए तो आप टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं ना, क्योंकि आपके पास कोई टेक्निक होनी चाहिए। जो गेंदें जो उछाल लेगी, जो गेंदें मूव करेगी, अगर आपके पास वो टेक्निक ही नहीं तो आप बाहर जाके बल्ला घुमाएंगे। तो उससे बेहतर है कि जो कोई है खिलाड़ी जो अपने आप को अच्छी गेंद से आप आउट हो गए, कोई बात नहीं, क्लीन बोल्ड, पर आप अपनी विकेट फेंकेंगे, ये तो इससे आप कभी जीत नहीं सकते। लेट मी पुट दिस अक्रॉस सनी सर, क्योंकि हमने सीरीज के दौरान सुना, अब मेरे को एग्जैक्टली मैच या कौन सा इंटरव्यू याद नहीं, जहाँ क्या गया था कि इस सीरीज में विकेट्स बहुत लाइवली थी। आपने सारे मैचेस देखे, आपने सारी विकेट्स देखी, बल्लेबाजी से कितनी और उम्मीदें रखी थी? क्योंकि बैटिंग कोलैप्सेस जो है ये एक फीचर सा बन गया भारतीय टीम के साथ। देखिए, बल्लेबाजी में देखिए पिचेस कैसे भी हो, लाइवली हो, फ्लैट हो, आपका क्या जॉब है? आपका जॉब है वहाँ पे टिके रहना, रन करने की कोशिश करना। ये 5 दिन के मैचेस है, ये टेस्ट मैचेस 5 दिन के होते हैं। मतलब आपको वो समय मिलता है कि आप दिखा सकते हैं कि हाँ बॉलर थक गया। कोई भी बॉलर, ऑस्ट्रेलियन बॉलर हो कोई भी, 5 ओवर के बाद में थकते हैं। फिर उसके बाद में आप फ़ायदा उठाकर आप रन बना सकते, पर आपने वैसा किया ही नहीं। अब पहले दूसरे ओवर में जब वो ताज़े थे, तवाने थे, मराठी में बोलते हैं ताज़े तवाने थे, तो आप उनको काउंटर अटैक करने की कोशिश की, आउट हो गए। फिर क्या, उसके बाद में तो आपने अपनी बैटिंग नंबर 8 तक आपने मजबूत की थी, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। बॉलिंग कमज़ोर की, 2 ही बॉलर और तीसरा जो बॉलर था वो ऐसा वैसा था। आप उससे मैच कैसे जीतेंगे? 3-1 से यहाँ श्रृंखला हारे। याद रखिए, इसके पहले पहली बार भारत में 3-0 से श्रृंखला हारी थी टीम न्यूजीलैंड के सामने। अभी हमने आंकड़े देखे इरफान, जहाँ पूरे बैटिंग के आंकड़े थे। अमूमन बात होती है आप एक अच्छा मिक्स चाहते हैं, एक्सपीरियंस पे बड़ा दाव होता है, और बहुत बड़े एक्सपीरियंस नाम मौजूद है। टॉप रन स्कोरर यशस्वी जायसवाल, सेकंड नीतीश कुमार रेड्डी, जो दोनों ऑस्ट्रेलिया में अपने पहले दौरे पे आए थे। तो जरूर वहाँ गौतम गंभीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मैं यहाँ किसी एक डिपार्टमेंट की तरफ उंगलियां नहीं उठाऊंगा, लेकिन शायद बल्लेबाजों को थोड़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी इस नतीजे की। बिल्कुल, और खास करके सीनियर बल्लेबाजों को। देखिए, अगर आप यहाँ पे इस ऑस्ट्रेलिया जैसी कंडीशंस में आते हैं, ओवरसीज़ कंडीशन में आते हैं, तो वहाँ पे आप किस पे दांव ज़्यादा लगाते हैं? उन खिलाड़ियों पे जो यहाँ पे पहले आ चुके हैं, जिन्होंने यहाँ पे अच्छा किया है, जो एक्चुअली बहुत ज़्यादा सीनियर खिलाड़ी है, उनसे रन नहीं आए। रोहित शर्मा से रन नहीं आए, विराट कोहली से रन नहीं आए। और जब ऐसा होता है तो फिर हम यंगस्टर की तरफ देखते हैं कि भाई यशस्वी आप रन बना दो, उन्होंने अपना काम कर लिया, अब उनके पास वो एक्सपीरियंस रहेगा, आने वाले वक्त में और ज़्यादा उनसे बेहतरी की उम्मीद रहेगी। नीतीश कुमार रेड्डी, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो टॉप 3 के बल्लेबाज बनेंगे ऑस्ट्रेलिया का दौरा ख़त्म होते होते। तो यही दर्शाता है ना कि हम कहाँ पे खड़े हैं। बल्लेबाजी ने बिल्कुल निराश किया, और ऐसा नहीं है। देखिए, ये सिडनी की टेस्ट पिच निकाल लेना आप, सिडनी की ये पिच निकाल ले, उसके अलावा आप क्या बोल सकते कि मेलबर्न की जो पिच थी उसमें बहुत ज़्यादा दम था? बिल्कुल भी नहीं।
10-11 नंबर का बल्लेबाज स्कॉट बॉलेन, नेथन लायन 120 बॉलें खेलता है, 120 बॉलें मिलके खेलता है। क्या हमारे बल्लेबाज जो सीनियर बल्लेबाज है या हमारे मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज क्या नहीं खेल सकते? बिल्कुल खेल सकते, वो खेले नहीं है। अब वो कमिटमेंट की कमी है, टेक्निकल इशू है, जो भी है, भारत का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। माइट साउंड सिली सनी सर, लेकिन इतने वरिष्ठ और इतने बल्लेबाज एक साथ इस फॉर्म से गुजरे, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, मैंने जो देखा वो टेक्निकल डेफिशिएंसीज है। टेक्निकल डेफिशिएंसीज होती है तो उसके लिए आपकी टेम्परामेंट मजबूत होनी चाहिए, मानसिकता आपकी कड़क होनी चाहिए, क्योंकि टेक्निकल जितनी भी आपकी टेक्निकल कमज़ोरी है वो मानसिक ताकत से आप उसका मतलब हल कर सकते हैं। मतलब आप प्ले और मिस करेंगे, आपके पैड पर गेंद लगेगी, बदन पे गेंद लगेगी, हाथों पे ग्लव पर गेंद लगेगी। पर जब आपकी मानसिकता होती है कि जो भी हो मैं वहाँ पे रहने वाला हूँ, मैं विकेट अपनी देने वाला नहीं हूँ, तो फिर आप रन बना सकते हैं। हाँ, आपको एक आधी बेहतरीन गेंद से आप आउट हो गए तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। पर अगर आप वही गलतियाँ करते आए हैं, और ये मैं अभी इस सीरीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं न्यूजीलैंड की सीरीज़ की, आप इंडिया में न्यूजीलैंड के खिलाफ आपने 4 चांद लगाए? नो, 4 चांद बिल्कुल नहीं लगाए। तो उसी टाइम हमें सोचना था कि भाई ये चिंता की बात है, और इसीलिए अभी क्योंकि अगला साइकिल जून में शुरू होगा, हमने क्वालिफाई नहीं किया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए, अभी से उसके लिए हमें तैयार होना चाहिए। अगर कठिन कड़वे निर्णय लेने हैं तो वो लेने पड़ेंगे भारतीय क्रिकेट के हित में, किसी इंडिविजुअल के हित में नहीं। एक चीज गौतम गंभीर से पूछी गई डोमेस्टिक क्रिकेट की बात, उन्होंने किसी खिलाड़ी का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने बोला अनिवार्य होना चाहिए, जरूरी होना चाहिए। हम देखते हैं, अगला फेज शुरू होने वाला है, देखते हैं। 23 जनवरी, आज तारीख है 5 जनवरी, 23 जनवरी को अगला राउंड है रणजी ट्रॉफी का। हम देखते हैं कि कितने लोग खेलते हैं, कितने लोग अवेलेबल है, हम देखते हैं, और उसी से आपको पता चलेगा। उसके लिए कोई एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल, कि हम नहीं खेल पा रहे, ये है वो है, कोई एक्सक्यूज़ नहीं। अगर आपके पास आप नहीं खेलते वो मैचेस, हाँ, तो मैं कहता हूँ कि गौतम गंभीर को वो निर्णय लेना होगा, भाई आपके पास वो कमिटमेंट नहीं, हमें चाहिए कमिटमेंट। आप नहीं खेल रहे, ठीक है, आप आपको जो भी करना है वो करिए, पर आप भारतीय क्रिकेट के लिए, भारतीय टेस्ट टीम के लिए आप वापसी नहीं कर सकते। क्योंकि जो उन्होंने कहा, या चाहे जो रोहित ने भी हमसे बातचीत की हो, जिन्होंने कहा कि बहुत वक्त है, लेकिन वक्त में व्हाइट बॉल क्रिकेट है, रेड बॉल क्रिकेट रणजी ट्रॉफी के अलावा बिल्कुल नहीं है। तो अगर इंग्लैंड से पहले वक्त है तो उसके लिए ये डोमेस्टिक क्रिकेट का ये जो फेज है इरफान, क्या ये एक बहुत बड़ा पैमाना होना चाहिए? देखिए, सुपरस्टार कल्चर भारत को नहीं चाहिए, भारत को चाहिए टीम कल्चर। और वो टीम कल्चर में क्या चीज़ें आती है कि भाई आपको जो चीज़ करनी है अपने आप को बेहतर करने के लिए, भारतीय टीम को खेलने के लिए, वो आपको करना है। यहाँ से आने से पहले भी मैचेस थी, कई खिलाड़ियों के पास अपॉर्चुनिटी थी डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने की, लेकिन नहीं खेले। वो किस वजह से हो रहा है? क्योंकि कल्चर चेंज हुआ है। हमें कल्चर बदलना है, हमें चीज़ें को बेहतर करना है इंडियन क्रिकेट के लिए एज ए टीम। मुझे आप ये बताइए, कब हुआ था विराट कोहली डोमेस्टिक क्रिकेट खेले? जब फ्री भी थे, कब हुआ था? थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आखिरी बार शायद 2012 में था। कितना टाइम हो गया? आप दशक की बात करें, उसके बाद तो सचिन भी खेल गए भाई, महान सचिन तेंदुलकर खेल गए जो रिटायर भी हो चुके हैं। मतलब उनको ज़रूरत नहीं थी, लेकिन वो भी आगे खेलते थे ना भाई। वो इसलिए खेलते थे कि आपको वो पिच पे खड़े रहना, 4 दिन फील्डिंग करना, सेकंड इनिंग में दोबारा आना, रन बनाना नहीं बनाना इनसे कौन बताएगा। इन्होंने बहुत रन बनाए, लेकिन क्या भारतीय टीम 2024 में जिस तरह से फर्स्ट इनिंग में जहाँ पे मैच सेट किया जाता है, वहाँ पे 15 का औसत है विराट कोहली का, और हम आज लास्ट के 5 साल का अगर आंकड़ा निकालेंगे विराट कोहली का, 30 का औसत भी नहीं है। क्या भारतीय टीम डिजर्व करती है अपने सीनियर खिलाड़ी से? उससे अच्छा आप इसी यंगस्टर्स को लगातार मौका दीजिए, उसे कहिए कि आप तैयार होइए, 25-30 का औसत तो वो भी दे देगा। क्योंकि यहाँ पे बात टीम की है, यहाँ पे बात इंडिविजुअल्स की नहीं है। और कोई भी विराट कोहली की जब बात करें, डिग्रेड थोड़ी कर रहे हैं उन्हें हम ये बिल्कुल भी नहीं बात करें कि उन्होंने रन नहीं बनाया। उन्होंने बहुत कमाल किया है भारत के लिए, बहुत परफॉर्मेंस किया है, लेकिन एक ही गलती से आप बार बार आउट हो रहे, एक ही चीज़ आप दोबारा कर रहे हो, 2 गलतियों के बीच में आप गैप नहीं कर रहे। उस टेक्निकल जो गलती के बारे में सनी सर ने भी बताया, उसको आप ठीक करने की कोशिश नहीं कर रहे। सनी सर यहाँ पे मैदान में होते हैं, कितनी देर लगती है सनी सर से बात करना, कितनी देर लगती है किसी महान खिलाड़ी से बात करना और पूछना कि सर मैं क्या कर सकता हूँ। वो जो गलती है उसको ठीक करने में आपकी मेहनत लगती है, जो मेहनत दिखाई नहीं दी है। सर एक बार फिर से उम्मीद करता हूँ आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ना हो, टेस्ट क्रिकेट में जो आर्ट ऑफ बैटिंग होता है, बैटिंग टाइम, लंबी लंबी पारियां, क्या कहीं इसमें कोई योगदान जिस प्रकार की
टेस्ट क्रिकेट हमने घर पे भी देखी है जो बहुत थोड़ी तेज गति से चलती है, क्या उसका कहीं कोई इफेक्ट इसमें ओवरऑल अगर मैक्रो पिक्चर की बात की जाए? देखिए, मैक्रो पिक्चर की अगर जब बात करें तो जैसे हमने नीतीश कुमार रेड्डी, यशस्वी जायसवाल को देखा, भूखे इंडिया के लिए नाम कमाने के लिए और खुद के लिए काम कमाने के लिए भूखे ऐसे खिलाड़ियों की ज़रूरत है, क्योंकि वो उन्होंने मतलब जान लगाकर बल्लेबाजी की। यशस्वी जायसवाल ने पहली टेस्ट मैच में 0 पर आउट हुए थे, 161 रन बनाए थे। जो मेलबर्न की टेस्ट हुई वहाँ पे 80 रन बनाए, 80। नीतीश कुमार रेड्डी ने बहुत अच्छी सेंचुरी मारी, बट उसके पहले भी जिस तरह से बल्लेबाजी की उन्होंने, तो आपको ऐसे खिलाड़ी चाहिए जो मतलब अपनी विकेट जान से भी अपनी प्रोटेक्ट करेंगे, अपनी जान जैसे प्रोटेक्ट करेंगे, वैसे आपको चाहिए। उसके साथ स्ट्रोक प्ले करिए, ज़रूर स्ट्रोक प्ले करिए, पर कमिटमेंट जो होती है वो मैं देखना चाह रहा हूँ। इसीलिए मुझे इंटरेस्ट है कि ये जो जनवरी 23 को जो रणजी ट्रॉफी मैचेस हो रही है उसमें कौन कौन खेलेगा, उसमें मैं वो देखना चाह रहा हूँ, क्योंकि हाँ उस समय में T20 मैचेस होंगे इंग्लैंड के खिलाफ, पर जो नहीं खेल रहे T20 क्या वो रणजी ट्रॉफी मैचेस खेलेंगे कि नहीं। 23 जनवरी से शुरुआत है रणजी ट्रॉफी के दूसरे फेज की। इस पूरी श्रृंखला पे नजर डालते हैं। ये श्रृंखला आज सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में भारत ने मुकाबले को हार के 3-1 से ट्रॉफी को गंवाया, लेकिन सीरीज की शुरुआत एकदम अलग हुई थी। जो एक मुकाबला जीते थे सनी सर इरफान, वो आया था पर्थ में। वहाँ भी हालांकि पहली पारी में एक चटपटी विकेट पे 150 पे आउट होने के बाद भारत ने वापसी की, 46 की लीड ली। जसप्रीत बुमराह ने वहाँ शुरुआत की विकेट्स की, लेकिन दूसरी पारी में फिर 200 की ओपनिंग साझेदारी भी आई जायसवाल और केएल राहुल के बीच में, और वो मुकाबला 295 रनों से जीता था। यहाँ सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट क्या था जो भारत के हित में गया था पर्थ में? देखिए, मुझे लगा जब जल्दी ऑल आउट हो गई ना भारतीय टीम, उसके बाद जो वक्त था, जो मुश्किल वक्त होता है बल्लेबाज के लिए, वहाँ पे जिस तरह से इम्पैक्ट विकेट निकाल के डाला था ऑस्ट्रेलिया की बुमराह ने, वहाँ पे गेम को अपनी तरफ किया। क्योंकि सडनली आप देखेंगे 150 ही रन बने, लेकिन उसके बाद जो दूसरी टीम आती है ना, वो कहती है हम तो अभी तगड़े होके खेलेंगे। वो तगड़े होके खेलने ही नहीं दिया ऑस्ट्रेलिया को, और जब तक दिन खत्म हुआ वो मैच बराबरी पे लाके खड़ा कर दिया था। लगभग 3 विकेट मिली थी उस दिन। उसके बाद फिर सुबह में उसको आगे लेके गए, लेकिन वो 3 विकेट, वो वक्त बड़ा ज़रूरी था जिसको सीज किया था भारत ने। जसप्रीत बुमराह की ये जो कमाल की श्रृंखला गुजरी है, जहां प्लेयर ऑफ द सीरीज थे, उसके आपको शुरुआती छींटे देखने को मिले थे कि किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट पे धकेल के रखेंगे। लेकिन फिर सनी सर ये कई बार बॉलिंग डिपार्टमेंट ने किया, लेकिन वहां जो कैपिटलाइज दूसरी पारी में भारत के बल्लेबाजों ने किया, एक वो बहुत बड़ा फैक्टर रहा जो पर्थ के अलावा कहीं देखा नहीं। यही तो कह रहा हूँ ना, अगर आपकी टीम 50 ओवर के अंदर ऑल आउट हो रही है तो फिर आपके बॉलर्स को क्या, देखिए कोई भी हो उसको अपने बैंक जो होती है क्रिकेट की बैंक, उसमें रन्स तो चाहिए। अगर आपके पास आप रन्स नहीं है तो आप कभी कभी बोलते हैं ना, यू बाय अ विकेट, मतलब फ्लाइट दे दे, थोड़ा सा बल्लेबाज को ऑपोजिशन बल्लेबाज को थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट करे, और फिर आपको फिर आसान बनता है। क्योंकि हाँ एक आधी बाउंड्री गई, एक आधा छक्का गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप जानते हैं कि उसी में अगर उसी टेम्पटेशन में आप अगर बल्लेबाज को आउट कर सकते हो तो आपकी जीत हो गई। पर अगर आपके पास रन्स ही नहीं है तो फिर आप बॉलर सोचता है ना कि नहीं भाई मैं वैसा नहीं कर सकता, मैं टाइट बॉलिंग करने की कोशिश करूँगा। और दूसरी बात हमारे पास ये थी कि हमारे पास शामी नहीं थे, शामी फिट नहीं थे, तो शामी फिट नहीं थे, इसी की वजह से जो तीसरा बॉलर उसकी ज़रूरत थी वो हमारे पास नहीं था। हमारे पास भले 19 हमारी इधर की जो स्क्वाड थी 19 मेंबर की स्क्वाड थी, ये भी मैं समझता हूँ कि ये ठीक नहीं है। आपकी स्क्वाड होनी चाहिए 16 की या 17 की, बाकी के आपके नेट बॉलर हो ठीक है, पर कहीं से भी नेट बॉलर, पर आप 19 लोगों को एक चेंज रूम में नहीं बिठा सकते। फिर आप क्या कर रहे हैं, आपकी जो इंडिया की कैप है, इंडिया का जो शर्ट है, आप उसको थोड़ा सा मतलब उसका इंपॉर्टेंस कम कर रहे हैं। यू मस्ट अर्न योर प्लेस इन द 16, और अगर वो नहीं हो रहा तो आप ठीक रहिए, रन बनाइए, विकेटें ले ले, अगली बार आपको टीम में ले लेंगे, रन करें, विकेटें ले लें, आप टीम में आएंगे। आप 17वें 18वें 19वें 20वें प्लेयर नहीं होंगे। बहुत कुछ अहम बातें जो हमारे दर्शकों को भी उससे वाकिफ़ कराया जा रहा है। एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस पार्टनरशिप उस पर्थ के मुकाबले में हमने देखी, और उस समय लगा रोहित शर्मा की जो उपलब्धि नहीं थी, केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल की 161 की बहुत स्पेशल पारी थी इरफान।
वो याद रखी जाएगी, बहुत सालों साल याद रखी जाएगी। और इस इनिंग ने बहुत उम्मीद बांधी है भारतीय क्रिकेट को। ये साझेदारी कमाल की थी, 201 रन की साझेदारी कहाँ पे आ रही है? पर्थ जैसे मैदान में जहाँ उनका गढ़ माना जाता है, तो वो काबिल तारीफ थी। जिस तरह से वो संयम भी दिखाया था, शॉर्ट बॉल को बहुत अच्छा खेले थे, और दोनों का जो राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन का जो तालमेल था वो साफ साफ नज़र आया। अब ये साझेदारी ने पूरी तरह से जो मैच को सील कर दिया था। जब गेंदबाजी अच्छी हुई फर्स्ट इनिंग, उसके बाद जब बल्लेबाजी करने आया सेकंड इनिंग में, इस वजह से बहुत इम्पैक्ट। एक और बात, वही बात जो सनी सर कह रहे हैं कि रन्स आपने बना दिए, फिर उसके बाद गेंदबाजों ने अपना काम करना था, लेकिन वो जो नई गेंद पे आपने अपने मिडिल ऑर्डर्स को एक्सपोज नहीं होने दिया, वो भी एक बहुत बड़ा काम हुआ था इस साझेदारी के चलते। इसके बाद कारवा पहुंचा एडिलेड। एक बहुत लंबा गैप था, उसके पहले कैनबरा में मुकाबला खेला जाना था पिंक बॉल से, जो लिमिटेड ही हुआ, 46 ओवर का वो मुकाबला हुआ। लेकिन फिर हम गए एडिलेड, जहां पे ऑस्ट्रेलिया ने अपने अनबीटन रिकॉर्ड को डे एंड नाइट टेस्ट में बरकरार रखा। 10 विकेट से इस मुकाबले को जीता। 180 पे आउट हुई भारत। एक बार फिर नीतीश कुमार रेड्डी टॉप स्कोरर रहे थे। फिर ऑस्ट्रेलिया ने वापसी की और ट्रेविस हेड का वो पहला शतक आया है श्रृंखला में। 140 की पारी ट्रेविस हेड से। नीतीश कुमार रेड्डी फिर लोअर ऑर्डर में ही भारत को रन्स की आवश्यकता पड़ी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने एक कन्विंसिंग जीत अपने नाम की। पिंक बॉल टेस्ट के साथ हमेशा एक वो सवाल चलता है सैनी सर कि हमें पिंक बॉल की उतनी आदत नहीं है, क्यों? लेकिन जब हम ऑस्ट्रेलिया आते हैं, ये मैच जब है, तो फिर आदत क्यों ना डाली जाए? बिल्कुल, क्यों नहीं। आप मैचेस, आपके पास 5 मैचेस थे, डोमेस्टिक टेस्ट मैचेस थे, उसमें से एक मैच आपने पिंक बॉल की क्यों नहीं की? आपको करना था, या तो आप ये तय कीजिए कि आप पिंक बॉल नहीं खेलेंगे। हम जो भी हो, कहीं भी जाए, जहाँ पे भी इनकी ट्रेडिशन भले हो कि एडिलेड या ब्रिस्बेन में वो पिंक बॉल टेस्ट होती है, पर आप कहें कि नहीं, हमें पिंक बॉल टेस्ट नहीं खेलनी है। आपके पास वो अब ताकत है कि आप कह सकते कि हमें नहीं खेलना है, हमें सिर्फ रेड बॉल से खेलना है, वैसा करिए। पर अगर आप ने एक्सेप्ट किया है कि पिंक बॉल की टेस्ट होनी है, और वो आप जानते 1 साल पहले से, तो फिर ये जो आपके पास 5 मैचेस थे, उसमें से एक मैच आपने पिंक बॉल क्यों नहीं करी? मैं समझता हूँ जो आखिरी मैच थी वो आपने पिंक बॉल से खेलनी थी। मतलब आखिरी मैच जो मुंबई में हुई, वो अगर आप पिंक बॉल से खेलते, तो फिर आप जब 10 दिन के बाद ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे, तो आपके लिए वो थोड़े से मन में हो सकता है कि हाँ, गेंद ऐसी हिलती है, गेंद इस तरह की उछाल लेती है, पर आपने वो किया नहीं। आप दूसरी एक बात है कि आप प्रैक्टिस मैचेस तो खेलते ही नहीं है, तो मतलब अभी ये 5वीं टेस्ट के लिए मानो अगर आपके पास इंजरी होती, पर क्या आपके पास कोई मैच रेडी प्लेयर था? कोई मैच रेडी प्लेयर नहीं था। फिर तो क्यों नहीं था? क्योंकि आपने मैचेस नहीं खेले, प्रैक्टिस मैचेस। प्रैक्टिस में हमेशा कहते आया हूँ कुछ सालों से कि जो आपके सीनियर प्लेयर हैं ना, उनको ये प्रैक्टिस मैचेस नहीं खेलने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, उनको आराम करने दीजिए। पर जो युवा खिलाड़ी है, फ्रेंच प्लेयर्स है, उनको तो मैच प्रैक्टिस दिला दीजिए। आप वो मैच खेलेंगे, उनको तो क्या सैर करने कोई नहीं आया यहाँ पे, आप भारत के लिए खेल रहे हैं, तो प्रैक्टिस तो होनी चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि अभी इंग्लैंड में जा रहे हैं, 5 मैच की सीरीज़ है, बीच में भी गैप्स होंगे, उस गैप का फ़ायदा उठाकर मैचेस के लिए, भले काउंटी की भी टीम हो, आप ये बहाना नहीं बनाइए ओ क्या हमें ऐसी पिचेज नहीं मिलती, हमें ऐसी ऑपोजिशन नहीं मिलती, वो नहीं। आपका जो रिदम है, आप कोई भी मतलब फालतू बॉलर हो, फालतू बॉलर के खिलाफ भी आपका जब रिदम बनता है, रन बनते हैं, तो उससे आपको कॉन्फिडेंस होता है। एब्सोल्युटली। और जब हम तीनों बात कर रहे थे कि बॉल भी ना, आप जब बॉल प्रैक्टिस में करेंगे ना, तो कुकाबोरा के बॉल से आप बल्लेबाजी करिए, गेंदबाजी करिए, क्योंकि वो जो हाथ से छूटती है ना एसजी की बॉल, वो अलग है। तो आपको बेहतर तैयारी करके आना था, जो आपकी तैयारी नहीं दिखी। आप ये नहीं कह सकते कि शमी नहीं इसलिए हार गए आप। शमी की कमी खली है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन वहाँ पे भी तो जॉस हेजलवुड नहीं है, वहाँ पे तो उनका एक और ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन नहीं है। वो ऑलराउंडर जो लास्ट में इनको मिला, बॉब वेस्टर, उससे पहले तो मिचेल मार्श तो वॉकिंग विकेट थे ना, तो मुश्किलें उनके पास भी थी। तो हमने प्रॉपर अगर प्रिपरेशन की होती तो हमें बिल्कुल रिजल्ट मिलता। 2012 मुझे याद है, भारत के सामने इंग्लैंड आई थी हमारे यहाँ, सीरीज़ जीत के गई थी। वो टेस्ट सीरीज़ प्रैक्टिस मैचेस खेल रही थी पाटा पिच पे, क्योंकि प्लान बनाया था कि उनको ना पाटा पिच दो, जो मैनेजमेंट का प्लान था। यहाँ पे पीछे जिसने भी वो डिसीजन लिया था, मुझे पता है कि वो डिसीजन लिया था कि इंग्लैंड को ना टर्निंग पिच नहीं देनी है प्रैक्टिस में, वो प्रैक्टिस करना चाहती है। उनको प्रैक्टिस पिचेस ऐसी दी गई जहाँ पे सपाट पिच थी। कुक ने रन बना दिए, बाकी बल्लेबाजों ने रन बना दिए, और उनका जो कॉन्फिडेंस था वो ऊपर चला गया। अब प्रैक्टिस मैच की जो सर आप बात करें, उसको ये कदम आगे लेके जा रहा हूँ। तो कोई भी टीम हो इंग्लैंड में, जब आप खेलने जाए टेस्ट सीरीज़, काउंटी हो, कैसी भी पिच हो, आप खेलो, उन कंडीशन में आप खेलेंगे, आप बेहतर करेंगे।
जो इंग्लैंड ने 2012 में हमारे यहाँ पे आके करा था प्रैक्टिस पिचेस पे, जो फ्लैट पिचेस थे उस पे आके टर्निंग पिचेस पे मैच जीत गए क्योंकि कॉन्फिडेंस बढ़ गया। हम भी तो वही कर सकते हैं ना, जब आप इंग्लैंड जाएंगे या यहाँ पे आए वहाँ पे भी कर सकते थे हम। और उसके बाद जो प्लान देखे थे, क्योंकि ट्रेविस हेड ने वहाँ शतक लगाया था और आपको बातचीत तो बहुत बार शोज़ में या कमेंट्री में सुनाई दी होगी कि ट्रेविस हेड के सामने छोटी गेंद का उपयोग कर लीजिए, थोड़ा जल्दी कर लीजिए, बाउंसर्स का उपयोग कर लीजिए। जब तक किया तब तक तो पानी सर के ऊपर से निकल गया था। हाँ, नहीं तो फिर सवाल ये पूछना होगा कि क्यों नहीं किया, और आपके कोचिंग स्टाफ क्या कर रहे थे, आपके बॉलिंग कोच, बैटिंग कोच को तो अभी भाई देखिए, ये जो न्यूजीलैंड के खिलाफ जिस तरह से ऑल आउट हो गए हम लोग, 46 ऑल आउट, जो भी उसके बाद में बाकी के मैचेस में भी जिस तरह से हम लोग हार गए, जिस तरह से हमारी बैटिंग में कोई दम नहीं था, यहाँ पे भी बैटिंग में कोई दम नहीं था। तो सवाल पूछने चाहिए भाई आप लोगों ने क्या किया, इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं दिखाई दे रही, इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं दिखाई दे रही। आप दिखाइए कि इतनी अच्छी गेंदें थी कि हमारे जो बल्लेबाज थे उन्होंने उन सामना नहीं कर पाए, वो ठीक है, वो कारण ठीक है, अच्छी गेंदबाज, अच्छा गेंद हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो, सबको मतलब महान से महान खिलाड़ी को प्रॉब्लम होती है अच्छी गेंद जब आती है तब। पर जब वैसा नहीं हो रहा है तो आप मुझे बताइए कि आपने क्या किया है। आप शायद इस प्रोग्राम में पूछेंगे क्या इनको आगे जाकर खिलाना चाहिए, क्या उनको जाकर आगे खिलाना चाहिए। मैं तो पूछता हूँ कि हमें ये भी पूछना चाहिए क्या ये कोचिंग स्टाफ को हमें आगे जाकर करना चाहिए। हमारे पास है 2 मंथ से 2-3 महीने हैं इंग्लैंड जाने के पहले। मैं चैंपियंस ट्रॉफी वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आगे जाकर 5 मैच टेस्ट मैच सीरीज़ की बात करो। मैं तो टेस्ट मैच का प्लेयर था, मुझे ये वनडे क्रिकेट में वगैरह है जानकारी, पर इतनी नहीं। तो मैं इसीलिए ये भी पूछूंगा कि आपने क्या किया है कि आप किस तरह से उनको इम्प्रूव कर सकते हैं। आप मुझे बताइए आप किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, आपने क्या किया। ये थ्रो डाउन से कुछ नहीं बनता भाई, थ्रो डाउन से कुछ नहीं बनता। आपने जो उनकी टेक्निक है वो टेक्निक बनानी थी, उसके साथ टेम्परमेंट भी बनानी थी, आपने वो बनाई नहीं है। तो सवाल तो ज़रूर पूछिए जो प्लेयर्स ने रन नहीं बनाए, और सवाल ये भी पूछिए कोचिंग स्टाफ से कि आपने भाई क्या किया। कुछ बहुत बड़े सवाल और कठिन सवाल, क्योंकि ये सिर्फ इस सीरीज़ की बात नहीं है, इसके पहले जो न्यूजीलैंड की सीरीज़ थी उन नतीजों को भी आपको थोड़ा जोड़ के देखना पड़ेगा, एक एज अ फेस देखना पड़ेगा। कोचिंग सवाल पे भी एक सवालिया निशान की वो बदलाव अगर किए जा रहे हैं, मेहनत की जा रही है, तो उसके नतीजे क्यों नहीं आ रहे। ब्रिस्बेन का मुकाबला चाहे ड्रॉ रहा हो इरफान, लेकिन उस मुकाबले में भी भारत फॉलो ऑन बचाने पे सेलिब्रेट कर रही थी, वो मुकाबले में भी बहुत पीछे थी। दर्शाता ना कि जहन में क्या चल रहा है, वो दर्शाता है। जब आप वो चीज़ें सेलिब्रेट करते हो, ज़रूर मैं ये भी समझता हूँ कि टीम एकजुट होकर खेलती है, वहाँ पे वो छोटी छोटी चीज़ सेलिब्रेट करना चाहती है, करना चाहिए, लेकिन उससे पता चलता है कि कहाँ पे खड़े हैं मानसिक तौर पे। अगर वो बारिश नहीं आती तो क्या ये स्कोर लाइन 4-1 ना होती, क्या ये और ज़्यादा बुरा ना दिखता? बिल्कुल दिखता, क्योंकि आपने जस्ती तो फॉलो ऑन बचाया है ना। उसके बाद आपकी अगर दोबारा वो गेंदबाजी आती, फिर बल्लेबाजी आती, ऑस्ट्रेलिया बहुत आगे थी। देखिए कितना बड़ा अंतर है, लगभग 200 रन का अंतर है, और फिर ऑस्ट्रेलिया ने वो बाद में डिक्लेयर कर दिया है। लेकिन ये जो आप रन्स का पीछा कर रहे थे वो बहुत दूर थे आपसे, पिच में मदद थी, और जब पिच में मदद होती है तो आपने देखा कि क्या हुआ सिडनी टेस्ट मैच में, वो रिजल्ट भी शायद वही होता। ये ब्रिस्बेन का मुकाबला था जहां बारिश आई, लेकिन उसके पहले 445 रन ऑस्ट्रेलिया ने बना दिए थे। फॉलो ऑन के लिए आकाशदीप, जसप्रीत बुमराह को मेहनत मशक्कत करनी पड़ी थी, अच्छी पारी खेली, लोअर ऑर्डर फाइट बैक टीम के लिए किया। और कई बार ऐसी मुश्किल सीरीज़ में ऐसा नहीं कि ये छोटे छोटे जो पल हैं आप उनको एकदम दरकिनार करेंगे, लेकिन इस समय बड़ी पिक्चर ये बात की जा रही है कैसे लगातार बल्लेबाजी जो है वो उस स्तर की नहीं हुई जिसकी आपने उम्मीद करी थी इस श्रृंखला में। ये वो पल था जब आकाश के बैट से वो चौका आया जिसके चलते भारत ने फॉलो ऑन बचाया, फिर ये बड़ा छक्का भी आया। ये कुछ वो पल थे जो अच्छे लगे थे उस समय, और शायद अच्छे लगते अगर मुड़ के आप सीरीज़ का नतीजा बदल देते, क्योंकि फिर मेलबर्न आया था नहीं सर, और मेलबर्न में ये उम्मीद थी कि चलिए ब्रिस्बेन में आपने थोड़ा वो मोमेंटम इकट्ठा किया और मेलबर्न में भी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई, चाहे जीत नहीं, वो मुकाबला हारना तो नहीं चाहिए था। बिल्कुल, वो मुकाबला बिल्कुल ड्रॉ तो हो, अगर ड्रॉ होता तो ये मैच में ऑस्ट्रेलिया ज़्यादा डेस्परेट होती, और ऑस्ट्रेलिया जब कोई डेस्परेट होता है तो गलतियां भी कर सकता है, कभी कभी सफल भी हो सकता है, पर गलतियां ज़्यादा करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और अगर वो मैच हम ड्रॉ करते, और आधे घंटे की बात थी, आधे घंटे के लिए टी के बाद आधे घंटे के लिए अगर कोई विकेट नहीं जाती, 40 मिनट के लिए कोई विकेट नहीं जाती, तो इरफान आप ही कह रहे थे ना कि आपने किसी ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर के साथ बात की और उन्होंने कहा कि आधे घंटे में हम गिव अप करने वाले थे। 100% उस्मान ख्वाजा से बात हुई थी। उस्मान, हाँ।
तो उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल उस्मान ख्वाजा ने यही कहा कि वो क्योंकि बीच के फेज में विकेट नहीं आई तो हम निराश हो गए थे, हम हताश हो गए थे और हमने मैच लगभग छोड़ दिया। लेकिन जब वो ऋषभ पंत का शॉट आया, उसके बाद यशस्वी का वो जो डिसमिसल आया, वहाँ पे वो दोनों ने वो गेम पलट दी और आखिरी सेशन में 7 विकेट गिरी। एक सेशन में आप 7 विकेट अपनी गिराते हैं। यहाँ पे चौथे दिन एक ऐसा सिचुएशन भी था जहाँ पे अगर आपने 120 बॉल ना खेलने दिए होते नेथन लायन को और स्कॉट बोलैंड को, तो ये भी हो सकता कि 350 के आसपास आपको रन करने आते, तो वहाँ पे तो आपके लिए जीत का भी चांस था। तो वहाँ से लेके आपने मैच गंवा दी, तो हाथ में आया मुंह न लगा। बिल्कुल वैसा ही सिचुएशन हुआ भारतीय टीम के साथ। वहाँ पे फाइट तो देखने को मिली थी, लेकिन आखिरी सेशन में पूरी तरह से घुटने टेके थे। वो एक सेशन था, 7 विकेट गंवाए थे भारत ने। लंच और टी के बीच में बहुत अच्छी बल्लेबाजी हुई थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने वहाँ बाजी मारी और बहुत ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों ने कहा कि वो उस तरीके का टेस्ट मैच था, उन्होंने जितना टेस्ट क्रिकेट खेला है उनके सबसे बेहतरीन नतीजों में से एक था। और फिर आप पहुँचे नए साल में सिडनी, जहाँ विकेट बहुत अलग थी, लेकिन या शायद मेलबर्न में ही कहें, स्टीव स्मिथ तब तक फॉर्म में आ गए थे। और ये एक फ़र्क रहा सनी सर, बड़े खिलाड़ी चाहे स्टार्ट ना अच्छी हुई हो, पहले ट्रेविस हेड ने 2 बैक टू बैक शतक लगाए और फिर स्टीव स्मिथ ने ब्रिस्बेन और उसके बाद मेलबर्न में ये शतक। और हमारे कितने बल्लेबाजों ने शतक लगे, जो पहली टेस्ट में जो 2 शतक लगे, बस उसके बाद एक रेड्डी और उसके बाद में एक नीतीश कुमार रेड्डी की सेंचुरी थी। पर यही कह रहा हूँ कि कितने लोगों ने हाफ सेंचुरीज बनाई। सेंचुरी तो करना आसान नहीं बनता, पर कितने लोगों ने हाफ सेंचुरीज बनाकर मैच पलटने की कोशिश की। वैसा हुआ ही नहीं, क्योंकि एप्लीकेशन जो होता है टेस्ट क्रिकेट की ज़रूरत होती है, एप्लीकेशन, डिटर्मिनेशन, वो बहुत कम दिखाई दिया। बड़े खिलाड़ी ये सीरीज के नतीजे वो तय करते हैं और स्टीव स्मिथ ने पीछे मुड़ के, ट्रेविस हेड टॉप स्कोरर है, लेकिन जब सीरीज गर्मा रही थी वहाँ स्टीव स्मिथ अपना काम कर गए। और देखिए ऐसा नहीं कि जिस प्लान के साथ इस सीरीज में उतरे थे ना, बड़ा प्लेयर है, आसान नहीं है। जो प्लान के साथ उतरे थे उसी प्लान के साथ सीरीज नहीं खत्म की, इनिशियल मूवमेंट बदल दिया, मतलब एडजस्टमेंट कर लिया कि मुझे ना जहाँ से मैं खड़ा रह रहा हूँ वहाँ से ना मुझे गेंद को खेलने में दिक्कत हो रही है। मैंने लगभग 10,000 रन बनाए, मैं नहीं बदलता। वो जिद नहीं की, उन्होंने सोचा कि लेग स्टंप से बाहर खड़ा रहता हूँ, इनिशियल मूवमेंट को ऑफ स्टंप पे लेके आता हूँ, एलबीडब्ल्यू जो मैं हो रहा हूँ उसको मैं काम करता हूँ, इम्पैक्ट बाहर लेके आ जाता हूँ। ये उनका प्लान था जो साफ साफ नज़र आया। अब इतना बड़ा प्लेयर अगर एडजस्टमेंट करेगा तो उसको पता है कि अहमियत क्या है, प्लानिंग क्या है, उसके पीछे मेहनत लगती है, एनालिसिस के साथ आप बैठते हो, चीज़ें आप करते हो। वो किया है, उन्होंने ये दिखाया कि मैं कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हो। भारतीय बल्लेबाजों ने वो नहीं किया। और वो जो उन्होंने किया, तो उसके लिए काउंटर क्या किया हमारे गेंदबाजों ने। वो यहाँ पे सिर्फ बॉलर ही नहीं, यहीं पे तो कोचिंग स्टाफ की इम्पोर्टेंस होती है कि आप कोचिंग स्टाफ को बताना है कि भाई ये ऐसा कर रहे हैं, आप इस तरह से ट्राई करें। आपने राउंड द विकेट, खास करके जो आपके पास बड़ा अच्छा इन स्विंगर है बुमराह के पास, आपने वो राउंड द विकेट क्यों नहीं ट्राई किया? वो ऐसे खेल रहे, जाकर खेल रहे, थोड़ी सी इन स्विंग आ जाती है, हाँ ऑफ स्टंप के बाहर खेल रहे थे, ओवर द विकेट तो एलबीडब्ल्यू होने की संभावना कम थी क्योंकि शफल कर रहे थे। पर अगर आप राउंड द विकेट जाकर वही इन स्विंग करते तो अगर मिस होता, हाँ फील्डर रखिए वहाँ पे, बाउंड्री या कैच के लिए मिस होते तो आपको चांस मिलता, या पीछे से वो आउट हो गए, एलबीडब्ल्यू बोल्ड हो गए। एक बार आपने लेग साइड पे भी कैच आउट किया, आपने वो कुछ किया नहीं। वो क्यों नहीं किया? आप मतलब आप क्या कर रहे थे कि वो, जब देखिए आप मैच खेलते हैं ना, तो मैच में इतना बिजी होते हैं कि कभी कभी आपको वो समय नहीं मिलता, और मैच की गर्मी में आपकी जो सोच होती है वो थोड़ी सी अलग होती है। इसीलिए तो जो बाहर बैठे हैं उनका जो पर्सपेक्टिव होता है वो शांत पर्सपेक्टिव होना चाहिए, और उससे उनकी प्लानिंग होनी चाहिए कि भाई ऐसा हो रहा है, ऐसा ट्राई करिए ना, 2 ओवर 3 ओवर ट्राई करिए, हुआ नहीं। और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि सवाल पूछने चाहिए कि कोचिंग स्टाफ से भी कि आपने क्या 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 चार चांद लगाए। फन बड़े कमाल के पॉइंट है, क्योंकि ऐसा लगा इस सीरीज में एक प्रमुख बॉलिंग प्लान था, बुमराह क्या करते हैं, जो शायद उस स्तर पे अपने करियर में कि वो खुद सोच के अपनी जीनियस अलग अलग मैदानों पे अलग अलग लेंस ढूंढते रहे, तरीके ढूंढते रहे, लेकिन जैसे ही वो मोमेंट्स आए जहां ऑस्ट्रेलिया कंट्रोल में थी, वहां पे प्लान बी, प्लान सी, वो आइडियाज़ नहीं दिखे, बिल्कुल नज़र नहीं आया। और देखिए दूसरी बात ये भी ना कि प्रसिद्ध कृष्णा ने जिस तरह से गेंदबाजी की, ये तो शुरुआत से टीम का हिस्सा रहे हैं ना। आपके पास एक उछाल लेने वाला गेंदबाज आपके ग्रुप में मौजूद था,
तो आपने हर्षित राणा को पहले मौका दिया, फिर आपने आकाशदीप के साथ आपने तैयारी की। अब जो लड़के ने सबसे अच्छी जो गेंदबाजी की बतौर तीसरा गेंदबाज, वो प्रसिद्ध कृष्णा थे। उन जो बाउंस का जो काउंटर होता है ऑस्ट्रेलिया के सामने, वो भी देखने को मिला। तो क्या आप ये इन्हें पहले नहीं खिला सकते थे? ये भी एक सवाल रहेगा। शायद अगर टीम मैनेजमेंट की तरफ से सोचे, ये कह रहे होंगे कि क्योंकि वो बहुत वक्त के बाद आ रहे थे, थोड़ा टाइम ले रहे थे और रिदम बेहतर कराने की ज़रूरत थी, शायद ये बात हो सकती है। लेकिन फिर भी जिस तरह से गेंदबाजी की, तो ऐसा लगा कि हमने प्रसिद्ध कृष्णा को वो शुरुआत में खेलते हुए ना देख के उनकी सर्विस को ज़रूर मिस किया। टीम कॉम्बिनेशन सानी सर, क्योंकि पूरे इस दौरे में ऐसा लगा कि आप क्या वो कंफर्ट तलाश रहे थे और कहाँ तलाश रहे थे? क्या बैटिंग में तलाश रहे थे या बॉलिंग में? और सिडनी के स्कोर कार्ड को जोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ भी हमने जो विकेट देखी पहले दिन, बिल्कुल अलग, सिडनी की विकेट से बिल्कुल अलग थी। लेकिन इस विकेट पे भी वॉशिंगटन सुंदर ने तो अंत में आके आज जो ओवर किया, उसके अलावा बिल्कुल गेंदबाजी नहीं की। जडेजा ने सिर्फ 3 ओवर डाले। तो क्या यहाँ पे शुरुआत में ही आप 2 स्पिनर्स को खिलाना चाहते थे या एक अतिरिक्त बैटर या बॉलर खेल सकता था? हाँ बिल्कुल, देखिए जब आप अपनी बैटिंग आपने मेलबर्न में देखा कि शुभमन गिल को आपने ड्रॉप किया, आपकी बल्लेबाजी के तो वहाँ पे रन नहीं बन रहे थे, तो बल्लेबाजी मजबूत करनी थी ना। उसके बदले आपने अकोमोडेट करने के लिए नंबर 6 से नंबर 1-2 पर जाने के लिए आपने अकोमोडेट करने के लिए शुभमन गिल को टीम से बाहर निकाल दिया। मैं कहता हूँ कि शुभमन गिल को नंबर 3 पे रखना था। और राहुल, जो इसके पहले जो भारत में श्रृंखला हुई थी, वहाँ पे नंबर 5 या 6 पर खेल रहे थे ना, तो उनको वापस नंबर 6 पे आना था। अगर आपको ये करना था कि जो पुरानी जो आपकी ओपनिंग पेयर थी, वो अगर वो उसी से आपको मैच शुरू करनी थी, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। पर ये आपने एक बल्लेबाज कम किया। आपने सोचा कि हम अगर वॉशिंगटन सुंदर को लेंगे या नीतीश कुमार रेड्डी को लेंगे तो उसे मदद होगी। हाँ, मेलबर्न में ज़रूर किया उन्होंने, अच्छी बल्लेबाजी की। पर क्या आप नंबर 7 और 8 के जो होते वो ऑलराउंडर होते, वो बॉलिंग ऑलराउंडर होते, तो अगर वो इतने ओवर्स नहीं करेंगे तो फिर बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं बन गए। तो मतलब आपके विकेट कीपर के लिए आप जैसे कि बैकस्टॉप करते हैं, वैसे ही बैकस्टॉप थे, और बैकस्टॉप के पास कभी गेंद ही नहीं आती। पूरी सीरीज़ में लगभग ये देखा है। इरफान, आपकी क्या राय थी? जो टीम कॉम्बिनेशंस पर्थ में खैर थोड़ी मजबूरी थी, क्योंकि शुभमन चोटिल थे, रोहित उपलब्ध नहीं थे, लेकिन उसके